जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट का ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो प्रोडक्ट का रिसर्च कर चुके हैं और अब वो प्रोडक्ट खरीदने बाज़ार में जा रहे हैं अपने मार्केट प्लेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल करने के लिए। वो जो प्रोडक्ट है सप्लायर मैन्युफैक्चरर से वो खरीदने के लिए बाज़ार में निकल रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो वो इस वीडियो को दोस्तों विशेष ध्यान दें। हमने जो गलती की है वो गलती आप ना दोहराएं, वरना आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत लॉस होगा, तो आप उस लॉस से भी बच जाएं। जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है और विशेषकर जब उस इंसान के पास फंडिंग की कमी होती है तो उसको पहले छोटे छोटे जो नुकसान है वो भी दोस्तों उसको काफ़ी तगड़ा झटका दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद जब प्रोडक्ट लेने जाते हैं बाजार में तो आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपना एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं फुटवियर सेल करूँगा और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि फुटवियर में सेल करूँगा तो एडल्ट्स वाली कैटेगरी में जाऊँगा। जैसे बच्चों के फुटवियर होते हैं, लेडीज़ के होते हैं, तो उसमें भी कई तरह की रेंज होती हैं। फिर फुटवियर में सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे फुटवियर में मान लो मैं एडल्ट का शूज़ सेल करूँगा तो उसमें फॉर्मल शूज़ होते हैं, रनिंग शूज़ होते हैं, कुछ कैजुअल शूज़ होते हैं, तो उसमें भी कई तरह की सब कैटेगरीज होती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि मैं फुटवियर सेल करूँगा तो चलो भाई मैं बाज़ार में चलता हूँ, सप्लायर के पास जाऊँगा और फुटवियर खरीद के लाऊँगा। तो वो वहाँ जाके कन्फ्यूज हो जाता है। मैन्युफैक्चरर के पास कई सारी वैरायटी होती है, ऐसी सप्लायर के पास भी कई वैरायटीज़ होगी। उसके पास फॉर्मल शूज़ भी होंगे, रनिंग शूज़ भी होंगे, कैजुअल शूज़ भी होंगे। तो आप वहाँ जाकर बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप पहले से डिसाइड नहीं करते हैं कि मेरे को इस पार्टिकुलर सब कैटेगरीज में जाना है। मैं फॉर्मल शूज़ करूँगा तो सिर्फ फॉर्मल शूज़ ही बेचूंगा, तो मुझे बाज़ार में उसी मेंटलिटी के साथ जाना है कि मुझे फॉर्मल शूज़ ही खरीद के लाना है सप्लायर से। चाहे वो मेरे को कितना भी वैरायटी मेरे आगे रख दे कि ये भी ले लूँ वो भी लूँ, नहीं, लेकिन मेरे को माइंड मेकअप करके जाना है कि मैं फॉर्मल शूज़ ही लेकर आऊँगा। तो ये आपको एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। दूसरी चीज़ क्या रखनी है कि जब वहाँ आप जाते हैं प्रोडक्ट को लेने के लिए तो फॉर्मल शूज़ में भी वो आपको कई सारी वैरायटीज़ आप दे देंगे। वो आपको मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है कई सारी वैरायटी फॉर्मल शूज़ में भी दिखा देगा। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप क्या करते हैं कि उसमें कई सारे प्रोडक्ट ले आते हैं क्योंकि आपको ये भी आपने इतनी प्रॉपर रिसर्च नहीं की होती है कि मेरे को यदि फॉर्मल शूज़ बेचना है तो रिसर्च का मतलब ये होता है कि अमेजॉन, मीशो या फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑलरेडी यदि फॉर्मल शूज़ सेल हो रहा है तो आपको कई दिनों तक मेहनत करनी है और सर्च करना है कि कौन कौन से कंपटीटर हैं, मतलब जो सेलर हैं ऑलरेडी जो सेल कर रहे हैं वो किस तरह के फॉर्मल शूज़ सेल कर रहे हैं और उनके पास क्या रिव्यूज, रेटिंग। और अब तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर ये भी लिखा हुआ आता है कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के इतने महीने में इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं, तो आपको एक वहाँ से लमसम आइडिया मिल जाता है। यदि आपको एग्जैक्ट आइडिया चाहिए तो कुछ पेड सब्सक्रिप्शन टूल आते हैं जैसे कि हीलियम 10 आता है, एक जंगल स्काउट सॉफ्टवेयर है, वो आपको एग्जैक्ट सेल बता देगा कि कोई प्रोडक्ट जहाँ लिस्टेड है उसने अब तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया है उस सेलर का। तो वहाँ से आप यदि आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वो लेके खरीद कर और वहाँ से आप एग्जैक्ट डाटा निकाल सकते हैं उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का। नहीं तो आप रफली जो आइडिया लेना है तो रिव्यू, रेटिंग और वहाँ पर जो लास्ट मंथ में कितनी यूनिट सोल्ड हुई हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओगे या अमेजोन के ऊपर जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ आता है नीचे उस लिस्टिंग के नीचे कि लास्ट 1 मंथ दिस यूनिट 2K यूनिट सोल्ड, इस तरह से। तो आप वहाँ से आगे ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपने कैटेगरी डिसाइड की फुटवियर में भी कई सारी सब कैटेगरीज होती हैं, आप उसमें भी फॉर्मल शूज़ में गए तो फॉर्मल शूज़ में भी दोस्तों कई डिजाइन, कई थोड़े उसमें कलर सेट वगैरह कई सारे डिज़ाइन हो जाते हैं। तो उसमें भी आपको रिसर्च करके जानी है कि मेरे को ज़्यादा वहाँ सप्लायर या मैन्युफैक्चरर दिखाएगा तो मेरे को सारे आर्टिकल खरीद के नहीं लाने हैं। मेरा पूरा जो बजट है उसमें थोड़े सब कैटेगरीज में नहीं डालना है। हालांकि शुरुआत में ये आइडिया लगाना भी टफ होता है कि आप जो प्रोडक्ट चूज करेंगे, मान लो आपने एक प्रोडक्ट लेकर आए, उसमें मान लो आप 2 कलर ले आए, जैसे आप फॉर्मल शूज में एक ब्लैक कलर ले आए या 10 कलर ले लिया आपने, ठीक है ना। तो 2 कलर का कॉम्बिनेशन ले आए, तो लेकिन इस बात की भी आपको रिसर्च है, आपकी थोड़ा समझ है इस टॉपिक के ऊपर कि फॉर्मल शूज है तो किस तरह के फॉर्मल शूज मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं। जो ऑफिस वाले जो बंदे हैं जो जॉब करते हैं ऑफिसों में, वो किस तरह के सिंपल प्लेन फॉर्मल शूज पहनना पसंद करते हैं। तो इसकी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना होगा पोर्टल पर जाकर कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट वहाँ सेल हो रहे हैं। तो उसी फिर पार्टिकुलर प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरर से बनवाएंगे माल, या आप उसके पास अवेलेबल है तो उससे उतनी ही क्वांटिटी आप खरीद कर लाएंगे। उस एक प्रोडक्ट को आपको लाना है खरीद कर, उसको लिस्टिंग करना है, बढ़िया तरह से प्रॉपर लिस्टिंग करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में मोबाइल से ही फ़ोटो खींच लेते हैं। देखो मार्केट प्लेसेस हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो, वहाँ पर आपको हर एंगल में फ़ोटो चाहिए ग्राहक को, जब ही आपसे वो परचेज करेगा। क्योंकि आपने वैसे ही फ़ोटो खींची मोबाइल से और रख दी, तो आपको प्रोडक्ट है वो आपको हर एंगल से कस्टमर को शो करना है। कोई प्रोडक्ट है सामने से दिख रहा है लेकिन पीछे से क्या है, तो उसका एंगल भी आपको पीछे वाला लेना है, सोल का एंगल भी पूरा आना चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट में सारी चीज़ें अलग अलग एंगल से इमेजेस आपको करानी है। मोबाइल से आप इमेज कर तो लेते हैं लेकिन वो प्रोफेशनली इतनी अच्छी नहीं है जिससे कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर अट्रैक्ट हो जाए और वो सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको थोड़े से पैसे लगते हैं। यदि मैं आपको आज का रेट बताऊं तो एक फुटवियर का फोटो कराने के लिए प्रोफेशनली से आप प्रोफेशनली कराते हैं, किसी प्रोफेशनल स्टूडियो से कराते हैं, तो 160 या 170 रुपीज़ जो है एक फुटवियर के वो आपको लेगा। वो भी इंडोर की बात कर रहा हूँ, आउटडोर की नहीं। आउटडोर में थोड़ा पैसा ज़्यादा आता है, जिसमें आउटडोर में क्या है, मॉडल जो है पहनकर आपको दिखाएगा इस तरह से। तो इंडोर में भी यदि आप बनवाएंगे तो आपको 6-7 एंगल में वो 160-165 रुपीज़ में फ़ोटो आपको निकाल के दे देंगे। वहाँ उनको लिस्ट कीजिए तो आपको ऑर्डर अच्छे आएंगे, मतलब ऑर्डर आपकी जो लिस्टिंग है वो अट्रैक्टिव रहेगी, क्योंकि फ़ोटो देखकर ही बंदा जो है आपकी लिस्टिंग के ऊपर ऑर्डर करेगा। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में फ़ोटो ना जाएँ, और एक प्रोडक्ट आपने जो चूज किया है वो उसका माइंड मेकअप करके जाए कि मेरे को ये प्रोडक्ट बाजार से लाना है, मैन्युफैक्चरर से या सप्लाई से खरीद लाना है। फालतू पैसा सारे आर्टिकल उनके पास तो सैकड़ों आर्टिकल्स होते हैं, अगर सारे आर्टिकल्स आप ले आएंगे, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, उसमें आपका पूरा बजट चला जाएगा, फिर वो बाद में सेल नहीं होंगे। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक प्रोडक्ट को आपको सक्सेसफुली लॉन्च करना है। जब उसके ऑर्डर जो है ऑर्गेनिकली आपके आने लग जाए, 10-20 ऑर्डर पर डे आने लग जाए, तब आप सेकंड प्रोडक्ट सोच सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट को आप सक्सेसफुल कीजिए, फिर उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट। तो इस तरह से यदि आप प्लानिंग करके इस काम को करेंगे तो आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अदरवाइज आप इकट्ठा पैसा अपना ब्लॉक कर देंगे और बिना तैयारी के साथ मार्केट में जाएंगे तो आप बहुत सारे सेलर्स जो है अपना पैसा गवा बैठते हैं और बिना रिसर्च के वो लोग पैसा उनका चला जाता है। फिर उसमें से 1 या 2 आर्टिकल ही उनका चल पाता है, बाकी सारी इन्वेंट्री उनकी ब्लॉक हो जाती है। तो इस चीज़ से आप बचें। ये टिप्स जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं और मैं जिन सेलर्स को जानता हूँ जो नए नए सेलर हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी लोगों के मैसेज आते हैं कि हम साहब, एक मेरा फॉलोअर का मैसेज आया था कि वो ज्वेलरी ले आए थे, तो ज्वेलरी भी 100-150 तरह की ज्वेलरी 20-25 हज़ार की ले आई थी, 100-150 टाइप की ज्वेलरी, उसमें अलग अलग जो है जैसे ईयर रिंग्स है, गले का सेट है, अलग अलग ले आए थे। तो आप ऐसा ना जाए, ज्वेलरी आप ला रहे हैं तो आप उसमें एक पार्टिकुलर निच में जाइए। जैसे आप नेकलेस में जा रहे हैं तो आप नेकलेस में ही जाइए, सिर्फ एक नेकलेस लाइए, उसके हो सकता है तो 2-3 कलर ले आओ, उसको लॉन्च करो सक्सेसफुली और उसके ऑर्डर आने लगे हैं, तब आप दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा रेंज में, दूसरी प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप काम कीजिए तो आपका इसमें पैसा ही बनेगा और आप धीरे धीरे बिजनेस करना भी सीखेंगे, लिस्टिंग करना भी सीखेंगे, इकट्ठा ले आएंगे तो आपका पुजल हो जाएगा माइंड। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।